सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आइस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो डिस्कस करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को। और आज हम सभी बात करने वाले हैं 11 फरवरी 2021 के द हिंदू समय के कुछ प्रमुख आर्टिकल और उनसे जुड़े उनके बेसिक एस्पेक्ट की। यदि हम बात करें पूरे आर्टिकल की एक ओवरव्यू की, तो वो कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने शो हो रही होगी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। पहले सबसे लोग हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, उसके बाद डिसएंगेजिंग यानी कि इंडिया और चाइना के बीच जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद देखेंगे ट्विटर, क्योंकि ट्विटर लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। INS विराट क्या है, पीस मेकर पे कुछ पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओरिजिन एंड स्प्रिट, जो कि एडिटोरियल पेज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी, जो कि एडिटोरियल पेज में ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिल रहा है। UAP यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली देखेंगे आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो न्यूज आप देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है कि बोथ साइड डिसएंगेजिंग फ्रॉम पैंगोंग लेक एरिया से इस चाइना। देखिए, चाइना भी और इंडिया दोनों लोग क्या कर रहे हैं, जो भी स्टैंड ऑफ पिछले साल से चल रहे थे अब तक, उनमें अब दोनों कंट्री क्या करें, अपने अपने जो सैनिक हैं उनको पीछे कर रहे हैं। इंडिया भी अपने सैनिक को पीछे करेगा। और जो भी मतलब कि वहाँ पे मतलब पेंगोंग लेक के बाद, पेंगोंग तसो लेक जो थी उसके आसपास जो भी पूरी तरह स्टैंड ऑफ और डिस्प्यूट का कंडीशन चल रहा था, एक दूसरे के कंट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट बने हुए थे, उसको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में हम यही जानेंगे कि दोनों जो देश हैं वो क्या करेंगे, पेंगोंग लेक एरिया में जहाँ पे डिस्प्यूट की स्थिति बनी होती है, अब दोनों सैनिक अपने अपने दोनों देश अपने अपने सैनिक को पीछे खींचेंगे। अब बात करते हैं दी नेक्स्ट न्यूज की। तो उसमें आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है ट्विटर मस्ट फॉलो इंडियन लॉ सेंटर। तो सेंटर की गाइडलाइन, सेंटर ये कह रहा है कि ट्विटर को इंडियन लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जो भी जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में फार्मर प्रोटेक्ट चल रहे हैं, फार्म प्रोटेक्ट चल रहे हैं, और इसी संदर्भित कुछ ऐसे अकाउंट थे जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन करने के लिए बात कही थी, लेकिन ट्विटर ने फिर इसको रिस्टोर कर दिया। बैन तो किया लेकिन फिर इसको रिस्टोर कर दिया। इसी संदर्भित हर दिन आर्टिकल आ रहे थे और आज भी आए हैं, जिसमें सेंटर ने कहा है कि ट्विटर जो है को भारत का जो नियम कानून है उसके अंतर्गत उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि इंडिया जो अपना खुद का मेड इन इंडिया जो ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है कू ऐप, जो कि ट्विटर का एक अल्टरनेट बनाने की इसको कोशिश की जा रही है, जिसमें सभी बड़े बड़े कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो उस पर जा रहे हैं और ट्विटर को लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बात करें अगली न्यूज़ की, तो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि नर्सरी एडमिशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम February 18। तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगभग 18 फरवरी से नर्सरी की एजुकेशन भी क्या कर दी जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी। और फिर धीरे धीरे पूरे देश में भी स्कूल की व्यवस्था अपने आप में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। अगली जो इम्पोर्टेंट जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है उसमें देखेंगे कि SC आर्डर स्टेटस क्यू ऑन INS विराट डिसमेंटलिंग। तो INS जो विराट है एक प्रकार का लैंडक्राफ्ट लैंडिंग, एक प्रकार का बहुत बड़ा जहाज है जिसपे जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लैंड होते हैं। तो जो INS विराट है, इसके बारे में आप लोग जान कर मतलब कि इसके बेसिक एस्पेक्ट को लिख सकते हैं। और हम लोग जानते भी हैं कि INS विराट एक अपने आप में बहुत ही मतलब लंबे समय से भारत में सेवा कर रहा है, और सेवा करने के बाद इसका मतलब एज बहुत मतलब कि लंबे समय से कार्यरत है, जिसको अब क्या किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग इसको डिसमेंटल किया जा रहा है और इसके जो पार्ट्स हैं उसको अलग किए जाएंगे। और इस पार्ट को क्या कहा जा रहा है कि म्यूजियम टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको मतलब कि पूरी तरह डिसमेंटल करके ऐसा मतलब चीज़ कर दी जाएगी। तो यही बात है इस पूरे आर्टिकल में दिख रही है कि INS जो विराट है, इसकी सेवा अवधि जो है भारत में अब इसकी समाप्त हो चुकी है और इसको अब डिसमेंटल करने का प्रोसेस चल रहा है। बात करें यदि अगले और एडिटोरियल पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, तो सबसे पहला जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं डिस इन्फॉर्मेशन इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट में डिस इन्फॉर्मेशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी वेबसाइट, चाहे व्हाट्सअप हो गया या फिर ट्विटर हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर इन पर कोई भी डिस इन्फॉर्मेशन होती है तो अपने आप में साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरा बन जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में या फिर इंडिया की बात करें, तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लगातार वो फ्लो कर रही है तो उस इन्फॉर्मेशन का काफ़ी लोगों की मेंटलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे अपने आप में काफ़ी डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो इसी संदर्भित ये पूरा आर्टिकल इसकी व्यवस्थाओं को दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अपने आप में खतरा बन जाती है। अगले आर्टिकल में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ पीस मेकर एंड स्कॉलर। तो स्कॉलर और पीस मेकर यानी अपने आप में शांति प्रिय या शांति की व्यवस्था कायम रखने में कुछ लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इनमें भी कुछ नाम हमको जानने हैं, बस इतना ही इस पूरे आर्टिकल में हमको पढ़ना है, जिसमें और ये जो बाकी उनकी चीज़ें आइडियोलॉजी है, उनके पीस है और उनकी बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया है इस पूरे आर्टिकल में। तो हमको उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन उनके नाम को जानना है। तो दिस ईयर्स पद्म अवार्ड हैड सम सरप्राइज्ड।
और लिखा है उसमें कि अमॉन्ग द अवार्डेड टू प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर, दो दो जो हैं इस्लामिक स्कॉलर यानी विद्वान को ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। और उनके नाम क्या है? मौलाना वाजिउद्दीन मौलाना वाहिदुद्दीन खान और मौलाना कल्बे सादिक। मौलाना वाहिदुद्दीन और खान और मौलाना कल्बे सादिक, इन दोनों लोगों को क्या किया जा रहा है? पद्म विभूषण से क्या किया जा रहा है? सम्मानित किया जा रहा है। अपने आप में शांति की व्यवस्था बनाने में शांति प्रिय ये अपने आप में स्कॉलर हैं, इसलिए इनको क्या पद्म विभूषण दिया जा रहा है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया जा रहा है इन दोनों स्कॉलर्स को। बात करें यदि अब अगले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है ओरिजिन एंड स्प्रेड। ओरिजिन एंड स्प्रेड जिसमें लिखा है आइडेंटिफाइड द सोर्स ऑफ SARS-CoV-2 इज द इम्पोर्टेंट फॉर कंटेनिंग फ्रेश आउटब्रेक। देखिए, हम जानते हैं कि वुहान में कोविड-19 या SARS-CoV-2 का जो वायरस की अगर बात करें तो जो स्प्रेड हुआ है चाइना से, चाइना के वुहान शहर से। तो अब वहाँ पे जो WHO की जो टीम है, 17 मेंबर की जो टीम है, वो वहाँ पे क्या कर रही है? चेक कर रही है उसको पूरा, मतलब वहाँ पे सिस्टम चल रहा है चेकिंग का कि किस प्रकार स्प्रेड हुआ, क्या बातें हुई। तो वहाँ पे ये दिख रहा है कि बाय कंक्लूडिंग दैट वायरस लीक फ्रॉम लेबोरेटरी इन चाइना वुहान। तो ये बातें निकल के सामने आ रही है कि वुहान की जो लेबोरेटरी थी, वहाँ से ये वायरस क्या हुआ है? लीक होकर पूरे वर्ल्ड में अपने आप में लीक हुआ है। अनलाइकली and did not require further study. 17 member WS team and its Chinese counterpart have raised conspiracy theories that emerged early during the pandemic. देखिए, कुल मिला जुला के ओवरऑल ये कह रहा है कि लगातार उसमें जांच चल रही है और उसके अंदर देखा जा रहा है कि जो वहाँ की लेबोरेटरी थी, वहाँ से वायरस क्या हुआ है? अपने आप में लीक हुआ है। अगले आर्टिकल की अगर बात करें तो उसमें आप देख पा रहे हो लिखा है इंडिया चाइना एग्री टू रिटर्न टू प्री अप्रैल 2020 पोजीशन। तो हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट चल रहा है, वो दोनों लोग अपने अपने सैनिक को पीछे कर रहे हैं। लेकिन और ये बातें कही जा रही है कि फिर से जो अप्रैल के पहले वाली जो पोजीशन थी, जो कंडीशन थी, उसमें एक दूसरे कंट्री क्या हो जाएंगे? जो सैनिक हैं वो वापस हो जाएंगे और फिर से उनके रिश्तों को मतलब कि रिश्तों को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण, मतलब कि अपने आप में काफ़ी ये कठिन कार्य हो सकता है। लेकिन फिर भी दोनों देश के जो सैनिक हैं अपने आप में डिसएंगेज हो रहे हैं। जो पेंगोंग त्सुलग थी, उससे दोनों कंट्री के जो सैनिक हैं वो डिसएंगेज हो रहे हैं। तो उसी संदर्भित ये पूरा आर्टिकल कहा जा रहा है। अगर बात करें अगले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2.2% UAP केसेज फ्रॉम 2016 टू 2019 एंडेड इन कन्विक्शन। तो अगर बात करें कन्विक्शन, देखिए अगर बात करें जो UAPA क्या है, तो UAPA पे पिछले 2-3 महीने पहले आर्टिकल आए थे, तो इस पर हमने फुल डिस्कशन किया था कि UAPA क्या है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसको बोलते हैं। इसका क्या नाम है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। मतलब कोई भी अगर एक्टिविटी होने वाली जो कि अनलॉफुल है, तो उसके पहले उस पर एक्शन ले लिया जाता है UAPA के अंतर्गत। तो इसमें लिखा है कि ओनली 2.2% केसेस रजिस्टर्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट between the years of 16 and 19 ended in conviction by court according to data presented by the Union Home Ministry in the राज्य सभा। ये जो डाटा है यूनियन होम मिनिस्ट्री और राज्य सभा के द्वारा दिया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि लगभग सिर्फ 2.2% लोगों को ही दोषी पाया गया। जैसे कि अगर किसी पे कोई संदेह है कि जो एक्टिविटी है वो देश के कानून के, देश की डिग्निटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन इसमें दोषी पाए जाने वालों की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 2.2% ही है। ये डाटा दिया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ राज्यों के डाटा दिए हैं, जिसमें कर्नाटका है 22%, असम जो है 17 है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड और हरियाणा, सबके डाटा दिए हुए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। अगले अगर आर्टिकल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया टू बेटर इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया को अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या होना चाहिए? बेटर व्यवस्था होनी चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जो यूके यानी कि उत्तराखंड में जो डिजास्टर देखने को मिला, उसके पहले जो है 2013 में हमें डिजास्टर देखने को मिला था। और ये लगातार लैंडस्लाइड या फिर जो भी कहें ग्लेशियर बस्ट कहें या जो भी कहें, तो इससे अपने आप में काफ़ी लॉस हो जाता है, जान माल दोनों का नुकसान हो जाता है। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ऑन वेडनेसडे। तो जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट हो रहा था 2021 में, अभी 2021 में चल रहा है, जिसको इसका उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसकी बातें कही गई हैं कि जो इंडिया को है बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था को रिसीव करना चाहिए और वो होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? इम्प्रूव होगा ह्यूमन रिसोर्स और जो भी है टेक्नोलॉजी, दोनों क्या होगी? अपने आप में डेवलप होगी। अब थोड़ा देखते हैं कि विश्व पटल पे क्या एक्टिविटी हो रही है, यानी कि विश्व वर्ल्ड वाली पेज नंबर 13 पे हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि 1000 डेफी म्यांमार प्रोटेस्ट बैन। तो म्यांमार की कंडीशन हम लोग हर दिन न्यूज़ में पढ़ रहे हैं और जानते भी हैं कि वहाँ पे
मिलिट्री कूप हुआ है, जिसके अंतर्गत वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको समाप्त करके मिलिट्री का सिस्टम वहाँ पे मिलिट्री कूप सिस्टम बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं मिलिट्री के रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट है और डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है वहाँ पे। अगर बात करें नेक्स्ट में, तो जो यूएस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन सेज यूएस। तो यूएस के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसके इंडिया की जो भागीदारी है वो काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ इन सभी बातों के अंदर क्वाड की भी बातें कही जा रही हैं। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, यानी कि इसमें 4 देश हैं। चारों देशों के नाम आप सब लोग जानते होंगे, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश क्वाड के मेंबर हैं और ये चारों देश जो है इंडो पैसिफिक रीजन पे वर्क करते हैं। और इनमें यूएसए का ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। अब बात करते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की। अगर बात करें द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग यूएपीए यानी कि राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट पे 100 वर्ड्स में इसके सारे एस्पेक्ट को लिखने का, समझने का और तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आज के सेशन में आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।